अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आलू गोभी मटर आप बना के एक ही जैसा परेशान हो चुके हैं, तो कुछ मुख्तलिफ मैं आपके लिए लाई हूँ गोभी की ये नई रेसिपी। खाने में जायकेदार और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं लेकर आई हूँ ये गोभी चाप की न्यू रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मैंने यहाँ पर एक पतीली में पानी ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। गोभी यहाँ पर मैंने आधा किलो ली है, जैसे अच्छे से मैंने काट लिया था और इसे हमने पानी में डाल दिया है। इसे एक उबाल तक के पानी में जब उबाल आ जाए हम इसे ड्रेन कर लेंगे पानी को और गोभी को निकाल लेंगे। एक पतीली ले ली है हमने, उसमें 3 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है और हम सारी गोभियों को गोल्डन फ्राई तक के फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी गोभियाँ फ्राई हो चुकी है, इस पर स्पॉट्स जैसे गोल्डन गोल्डन आ चुके हैं, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी के साथ जिसमें हमने गोभी फ्राई की तो उसमें थोड़ा सा और ऑयल को ऐड कर लेंगे और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट ली थी, इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है गोल्डन, नरम और हल्का गोल्डन रहे, और अब हम इसे निकाल लेंगे। प्याज जो हमने गोल्डन की थी, इसी के साथ मैंने 4 हरी मिर्ची साबुत ले ली है, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। उसी पैन में अब हम डाल लेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 मिर्च, एक हरी इलायची छोटी और एक लौंग को सौटे कर लेंगे अब हम। इसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे अच्छे से 1 मिनट 5 से 6 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ हमने जो प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो डाल लेंगे। जार को साफ़ करके आप उसका पानी डाल लें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून इधर धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तमाम मसालों को डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पर 50 ग्राम दही ले ली है। दही डाल लेने के बाद आपने मसालों को अच्छे से भून लेना है। हम इसे फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक भुनाई हो चुकी है और मैंने इसमें फ्राई किए हुए गोभियों को डाल दूँगी और इसे तब तक पकाए जब तक हमारी गोभी गल नहीं जाए। मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक भी डाला था और ये मैंने 8 काजू ले लिए हैं, इसका पेस्ट बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर हमारी गोभी पूरी 90% तक की पक चुकी है। जो काजू का पेस्ट है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी एक हरी मिर्ची, कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल के 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। सरफेस पे हमारा ऑयल आ जाए तब तक हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पर मेरा सरफेस पे ऑयल आ चुका है और मैं इसे फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, फिर आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारी गोभी चाप की रेसिपी बनके तैयार है। बहुत ही खाने में जायकेदार है, तो ज़रूर बनाएं, इसे पूड़ी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।